गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले कल हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं सेट का। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, मैंने कल भी बताया था कि हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम। नाउ व्हाट इज़ वेन डायग्राम्स। जो ये वेन डायग्राम है, एक डायग्राम यूज़ करते हैं हम विच इज़ यूज टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट। सेट्स के बीच में एक दो या तीन या जो मोर देन वन सेट्स है, उनके बीच अगर कोई रिलेशन फाइंड आउट करना है तो इजीली हम डायग्राम की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो डायग्राम हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स, दैट इज़ नोन एज वेन डायग्राम। अब इसका नाम वेन डायग्राम क्यों रखा? बिकॉज इट वॉज गिवन बाय जॉन वेन, एक इंग्लिश लॉजिशियन थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया वेन डायग्राम को, तो उन्हीं के नाम पे इस डायग्राम का नाम रखा गया वेन डायग्राम। ना वेन डायग्राम है क्या? वेन डायग्राम में हम यूज़ करते हैं कुछ शेप्स को यूज़ करते हैं। उसमें से फर्स्ट शेप जो है रेक्टेंगल, इसको हम आयत भी बोलते हैं, रेक्टेंगल्स। एंड कुछ क्लोज्ड कर्व्स लेते हैं, क्लोज्ड कर्व। एंड क्लोज्ड कर्व्स में स्पेशली हम कौन सा कर्व लेते हैं? दैट इज सर्कल। सर्कल। ना ये जो रेक्टेंगल है, ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट। तो जब भी हमने यूनिवर्सल सेट को शो करना है वेन डायग्राम में, तो हम क्या रेक्टेंगल से शो करेंगे। इस तरह हम रेक्टेंगल से शो करेंगे यूनिवर्सल सेट को। और जो सबसेट है, सबसेट को हम शो करते हैं डायग्राम में सर्कल से, यानी हम सर्कल का यूज़ करेंगे सर्कल के लिए। तो मेनली दो तरह के कर्व्स का हम यूज़ करते हैं, एक यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल, और क्लोज्ड कर्व्स का यूज़ करते हैं। क्लोज कर्व में स्पेशली सर्कल ले सकते हैं या इलिप्टिकल शेप भी ले सकते हैं। तो सबसेट, जहाँ भी सबसेट को शो करना है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे यूज़, सबसेट को शो करने के लिए सर्कल का। एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट है। और एक सेट ए है विच इज़ द सबसेट ऑफ दिस यूनिवर्सल 1 2 4 एंड 5। अनदर सेट बी है विच इज़ ऑल्सो द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, दैट इज़ 6 7 8 9 एंड 5। सपोज करते हैं ये दो सेट है। अब नाउ हमने वेन डायग्राम में इन तीन सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है। मैंने क्या बोला? यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सारे सेट आते हैं, सब सेट सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आते हैं। तो जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस रेक्टेंगल से। तो इसके सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। नौ जो ए सेट है, सपोज करते हैं ए सेट हमारे पास 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 एंड 5 जो ये एलिमेंट है ये ए सेट में आ गए, तो ये ए सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। नेक्स्ट बी क्या है? 6 7 8 9 एंड 5, 6 7 8 9 एंड 5 ऑलरेडी यहाँ है। तो बी सेट क्या कर रहा है? इस 5 को भी इंक्लूड कर रहा है। तो इस तरह से बी सेट हो गया। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आ गए। 9 एंड 10, 9 एंड 10 ऐसे शो कर देते हैं, ठीक है। जो ए और बी में नहीं है ये यूनिवर्सल। अब देखो क्या है, जो यूनिवर्सल सेट है उसमें सब आ रहे हैं, सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑलरेडी था यहाँ पर, तो मैं 9 को यहाँ नहीं लिखूँगा, ठीक है। 10 नहीं है तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। नाउ ए सेट है जो, वो क्या कंसिस्ट कर रहा है, कौन से एलिमेंट को कंसिस्ट कर रहा है? 1 2 3 4 एंड 5। ए हैज़ 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। बी हैज़ 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। तो इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया इन तीनों सेट्स को, यूनिवर्सल सेट को, एंड दो जो सबसेट है इसके, उनको हमने इस डायग्राम से क्या कर दिया,
रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस डायग्राम को हमको क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम बहुत ही यूज़फुल होता है रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे यहाँ पर अगर हमने रिलेशनशिप देखना होगा कि ए और बी में रिलेशनशिप क्या है, जो नेक्स्ट हम ऑपरेशंस ऑन सेट करते हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट। सेट्स पे कौन कौन से ऑपरेशन लगते हैं। जो फर्स्ट ऑपरेशन है दैट इज़ यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट्स। एंड सेकेंड ऑपरेशन है दैट इज़ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ना यूनियन ऑफ सेट्स मीन्स जब एक या दो, एक से ज़्यादा सेट्स हों तो उनका यूनियन लेते हैं। तो यूनियन है क्या चीज़, पहले इसको डेफिनेशन देखो। यूनियन की डेफिनेशन करते हैं फर्स्ट। डेफिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट। नाउ लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। क्या करते हैं, ए और बी दो गिवन सेट है हमारे को। देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज ए सेट। अगर ए और बी दो सेट हैं तो उनका यूनियन, ए और बी का यूनियन भी क्या होगा, एक सेट होगा। देन यूनियन ऑफ ए एंड बी इज ए सेट विच consists all the elements of A and B। ठीक है, क्या बोला, A और B गिवन सेट है और उनका यूनियन क्या होगा, एक सेट ही होगा, यानी वो भी एक सेट है, तीसरा सेट आ जाएगा। विच कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, यानी उसके एलिमेंट्स, यूनियन के जो यूनियन होगा ए और बी का, उस वो भी एक सेट होगा और उसके एलिमेंट क्या होंगे, ए और बी के सारे एलिमेंट्स होंगे। अब इसमें एक कंडीशन और है, कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, द कॉमन एलिमेंट्स being taken only once। क्या है, अगर ए और बी दो सेट हैं तो उनका यूनियन एक सेट होगा जिसमें ए और बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे, पर जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो एक ही बार लेने हैं। कॉमन एलिमेंट्स आर बीइंग टेकन ओनली वंस, एक बार ही लेने हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं, A set we have 1 2 3 4 and 5. Now another set B we have 3 4 5 6 7 and 8, ये B के एलिमेंट्स हो गए। Now we have to find out union of A and B। Now A और B का यूनियन लिखने के लिए हम एक सिंबल का यूज़ करते हैं। तो A B, इसका यूनियन लिखना होगा तो ये सिंबल यूज़ होता है, तो इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। तो दिस इज़ द सिंबल फॉर यूनियन। आपने सिंबल्स में पहले किया था कि दैट इज़ द सिंबल ऑफ यूनियन। तो कैसे बोलते हैं इसको, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, जो ए यूनियन बी है वो क्या होगा, एक सेट होगा, तो हम सेट लिखेंगे। ठीक है, एक सेट लिखेंगे कर्ली ब्रेसिस के अंदर, क्या होंगे, सारे एलिमेंट्स होंगे ए और बी के। तो ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 1 के एलिमेंट आ गए। अब बी के, ए के एलिमेंट लिख लिए, उसके बाद बी के एलिमेंट भी लिखेंगे। बी के एलिमेंट क्या है, 3 4 5 6 7 8। हमने क्या कहा था कि इस ए और बी के सारे एलिमेंट्स होंगे और जो कॉमन एलिमेंट्स है बीइंग टेकन ओनली वंस, ये जो 3 4 5 ये कॉमन था, तो 3 4 एंड 5 ऑलरेडी आ गया, तो इसको एक ही बार लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट जो इसमें नहीं है, 6 7 एंड 8 एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ए यूनियन बी
इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट। हमने कुछ नहीं करना है, ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, देन वी विल राइट एलिमेंट्स ऑफ बी, बट वी विल नॉट टेक द एलिमेंट विच इज़ ऑलरेडी इन ए। सो हम एक बार ही कॉमन एलिमेंट्स को लिखेंगे, तो ए यूनियन बी, सो वेरी इजी टू फाइंड आउट। नाउ सम प्रॉपर्टीज़ है इसकी, सम प्रॉपर्टीज़ यूनियन की प्रॉपर्टीज़ है। अब यूनियन की प्रॉपर्टीज़ क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव लॉ। ये लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि कम्यूटेटिव क्या होता है। कम्यूटेटिव मतलब ए और बी का यूनियन लेते हैं या बी और ए का यूनियन लेते हैं, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। तो जब दोनों का रिजल्ट सेम आए तो उस लॉ को हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। जैसे हम नंबर सिस्टम में क्या करते हैं? 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5, एंड 3 + 2 भी क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 5। तो 2 + 3 इज इक्वल टू 5, 3 + 2 इज इक्वल टू 5, रिवर्स कर देते हैं ऑर्डर। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। सिमिलरली यूनियन में भी क्या होता है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, रिवर्स केस में भी सेम रिजल्ट आएगा, तो उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। नाउ ब्रैकेट विद इन बी एंड सी, यूनियन जो बी और सी का उसमें ब्रैकेट लगाया। यहाँ पर क्या हो रहा है? पहले हमने एसोसिएट ए और बी को, ए का बी के साथ किया। नाउ सेकेंड टाइम में क्या कर रहे हैं? बी और सी को एसोसिएट कर रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब पहले ए और बी का यूनियन फाइंड आउट करो, देन सी के साथ यूनियन फाइंड आउट करो, या फिर पहले बी यूनियन सी फाइंड आउट करो, फिर ए के साथ यूनियन फाइंड आउट करो, तो रिजल्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। थर्ड, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। दैट इज ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए। नल सेट के साथ किसी सेट का यूनियन क्या होता है? वो सेट अपने आप में खुद होता है, ठीक है। तो ए यूनियन 5 इज इक्वल टू 5। देन फोर्थ प्रॉपर्टी, ए यूनियन ए इज इक्वल टू अगेन ए। नाउ ए सेट है, उसका यूनियन उसी सेट के साथ करेंगे तो वो ही एलिमेंट आएंगे यूनियन में, क्योंकि वो रिपीट करेंगे तो रिपीट को हम जो कॉमन एलिमेंट्स है वो एक ही बार लेते हैं। तो देन ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी, यू यूनियन ए, यूनिवर्सल यूनियन ए इज इक्वल टू यू। वाई? पहले हम जब यूनिवर्सल एलिमेंट लिखेंगे यूनियन के लिए, हम पहले यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखेंगे। ए के एलिमेंट ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट में है, तो वो रिपीट करेंगे, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे, एक ही बार आ जाएगा। देन यूनियन ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड अ गिवन सेट इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। नाउ डेफिनेशंस तो लिख लिया हमने वर्ड में। अगर इस डेफिनेशंस को हमने सिंबॉलिकली लिखना है तो डेफिनेशन कैसे लिखते हैं? ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट, नाउ एक्स सच दैट, जो एक्स है वो एलिमेंट तो है किसका? एक्स बिलोंग टू ए का भी एलिमेंट है, और एक्स बिलोंग टू बी, और वो बी का भी एलिमेंट है, क्योंकि ए यूनियन बी में ए के भी एलिमेंट आते हैं और बी के भी एलिमेंट आते हैं। तो ये सिंबॉलिकल डेफिनेशन ऑफ ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, दोनों के साथ बिलोंग करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन चलते हैं। सेकेंड ऑपरेशन हमने किया इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। नाउ इंटरसेक्शन ऑफ सेट, अगेन डेफिनेशन करते हैं। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन intersection of A and B is a set, वो भी क्या होगा, एक सेट होगा, which consist common
एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। नाउ इंटरसेक्शन में क्या ले रहे हैं हम, जब इंटरसेक्शन लेंगे ए और बी का, तो ए और बी में सिर्फ वो ही इंटरसेक्शन में वो ही एलिमेंट आएंगे जो दोनों में क्या होंगे, कॉमन होंगे। जैसे पिछला एग्जांपल हमने लिया था, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 एंड 8 ये लिया था। नाउ ए इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है दैट इज, अगर यूनियन के सिंबल को उल्टा कर दे तो इंटरसेक्शन बन जाता है। तो ए इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अगेन क्या होगा, एक सेट होगा। पर सेट किसका होगा, जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे, विच कंसिस्ट द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 3 4 5, यहाँ 3 4 5, तो इंटरसेक्शन में क्या आ रहे हैं, कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, तो ईजी है। यूनियन में हम ए के भी एलिमेंट्स लेते हैं, बी के भी एलिमेंट्स लेते हैं, बट जो कॉमन है उसको एक बार ही लेते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स ही लेते हैं। तो इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स ही आते हैं। अब इस सिंबॉलिकल डेफिनेशन क्या आएगी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी, यानी एक्स ए में होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। ठीक है, अगर जो एलिमेंट दोनों में होंगे वो ही इंटरसेक्शन में आएंगे, ए एंड बी दोनों में। और ए और बी में जब ए और बी लेंगे, एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, दैट इज़ यूनियन, यानी एक में भी है और दूसरे में भी है। ठीक है, और उनका जो कॉमन है वो एक बार लेंगे। तो ये दोनों डेफिनेशन में सिर्फ सिंबॉलिकल डेफिनेशन में एक ही फ़र्क है कि यहाँ पर और होता है इन केस ऑफ यूनियन, एंड लेते हैं इन केस ऑफ इंटरसेक्शन। तो आई होप कि आप इंटरसेक्शन और यूनियन को ईजीली समझ गए होंगे। अगर वेन डायग्राम से शो करना हो इसको, ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी, देखो वेन डायग्राम में ए यूनियन बी क्या है, पहले यूनिवर्सल सेट लेंगे रेक्टेंगल से, देन ए यूनियन बी में क्या, ए के एलिमेंट्स लेंगे और बी के एलिमेंट्स भी आएंगे और वो एलिमेंट्स भी आएंगे जो कॉमन है। देखो ये सर्कल बता रहा है ए, ये वाला सर्कल बता रहा है बी, और ये है यूनिवर्सल सेट। ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, ये सारे, और बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, ये भी सारे। तो वेन डायग्राम में जितना शेडेड पोर्शन है वो ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी। नाउ ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी वेन डायग्राम, फर्स्ट यूनिवर्सल सेट U, then A set and second B set. Now इंटरसेक्शन क्या बोलता है, जो एलिमेंट दोनों में होंगे, देखो A सेट ये B सेट है, दोनों में कौन से एलिमेंट है जो यहाँ आ रहे हैं, ये पोर्शन B में भी आ रहा है, ये पोर्शन A में भी आ रहा है, तो सिर्फ ये वाला शेडेड पोर्शन जो है दैट इज़ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, और जबकि ए यूनियन बी में शेडेड पोर्शन ये वाला बीच वाला कॉमन भी आ रहा है और अपने अपने एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, जो कॉमन आ रहा है वो एक बार ही ले रहे हैं। ठीक है, तो ये दैट इज़ द वेन डायग्राम फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन। नेक्स्ट, जिस तरह से हमने यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज़ की थी वैसे ही इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टी करते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये भी कम्यूटेटिव लॉ होता है। ठीक है, इसमें भी कम्यूटेटिव लॉ वैलिड है, इसमें इंटरसेक्शन में भी, क्योंकि ए और बी का कॉमन लो या बी और ए का कॉमन लो वो दोनों सेम रहेंगे, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। सेकंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे दोनों का कॉमन, फिर सी का, तो तीनों में जो कॉमन होगा वही आएगा। यहाँ पर भी पहले बी सी का लेंगे, बी सी से कॉमन आएगा जो ए और बी का कॉमन लेंगे, तो वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एसोसिएटिव लॉ भी होता है इसमें, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ये क्या करता है, और ओबे करता है कौन। ठीक है, देन थर्ड,
थर्ड ले रहे थे हम यूनियन किसके साथ, फाई के साथ। नाउ इंटरसेक्शन लेते हैं, ए इंटरसेक्शन फाई। कॉमन एलिमेंट्स, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या होगा, ठीक है, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या होगा, फाई ही होगा, बिकॉज कोई भी एलिमेंट इसके पास नहीं और इसमें भी कोई नहीं एलिमेंट होगा तो फाई ही होगा। तो दोनों का ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई, जबकि ए यूनियन फाई इज इक्वल टू क्या होता था, ए। तो ये दोनों को ध्यान में रखना है। देन थर्ड के बाद फोर्थ, ए इंटरसेक्शन ए, यानी उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन ए ही रहेगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स ए के ए ही सारे एलिमेंट्स होंगे। दो जब ए और ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों कॉमन एलिमेंट्स होंगे, तो ए। सिमिलरली ए यूनियन ए भी क्या था, ए ही था, ठीक है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और आ जाती है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बोथ यूज़ करें हम इंटरसेक्शन एंड यूनियन इज इक्वल टू, फर्स्ट हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, देन यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सो ये जो लॉ है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और ये प्रॉपर्टीज़ कुछ है ये जो आपको आगे काम आएगी, तो आपने इन प्रॉपर्टीज़ को, डेफिनेशंस को ठीक ढंग से लर्न करना है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 1.4। नाउ एक्सरसाइज 1.4, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। नाउ हर क्वेश्चंस में दो पेयर्स दे रखे हैं सेट्स के, हमने यूनियन को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, एक्स सेट हैज़ एलिमेंट 1 3 5 एंड वाई हैज़ एलिमेंट 1 2 3। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द यूनियन ऑफ एक्स एंड वाई। तो वी विल राइट डाउन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू, क्या करते हैं हम यूनियन में, ए के सारे एलिमेंट लेते हैं, बी के भी लेते हैं सारे एलिमेंट, और जो एलिमेंट एक बार आ गए हैं कॉमन है उनको एक बार ही लेंगे। तो 1 3 एंड 5, मैंने पहले 1 3 5 ले लिया। ना 1 ऑलरेडी आ गया, 2 नहीं आया तो 2 एंड 3 आ गया है, ठीक है, 5 भी आ गया। तो वी हैव एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 1 3 5 2। आप इसको 1 2 3 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, यूनियन ऑफ ए एंड बी। नाउ वी विल राइट डाउन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अगेन एक सेट होगा जिसमें यूनियन में ये सारे एलिमेंट्स आएंगे और यहाँ पर जो रिपीट हो रहे हैं वो एक ही बार आएंगे। देखो ए यहाँ पर भी है तो एक ही बार आएगा। देन यहाँ से ले लेते हैं बी, और सी भी यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, ये आगे इसमें कोई नहीं था। उसके बाद ई आई ओ यू, हमने ए के भी एलिमेंट्स लिए, बी के भी एलिमेंट्स लिए, और जो कॉमन एलिमेंट्स था, जैसे यहाँ पर कॉमन एलिमेंट सिर्फ ए था तो उसको एक बार ही लिया है, तो ए यूनियन बी। नाउ नेक्स्ट, x is equal to x such that x is a natural number and multiple of 3. Now see, सबसे पहले तो इसकी रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म ऑफ a इज इक्वल टू क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर लेना है एंड मल्टीपल ऑफ 3, क्या होना चाहिए, 3 के मल्टीपल होना चाहिए। दैट मीन्स 3 6 9 12, ये 3 का टेबल लेंगे हम, 3 का मल्टीपल मीन्स 3 का टेबल, एंड 15 सो ऑन। ये मल्टीपल कभी एंड नहीं होंगे, ठीक है। नाउ रोस्टर फॉर्म ऑफ बी, बी की रोस्टर फॉर्म, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 से छोटे नेचुरल नंबर दें। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। 6 से छोटे चाहिए तो 5 तक ही आएंगे, ठीक है। नाउ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए के एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स, पर जो
कॉमन है वो एक बार देखो, कॉमन क्या है यहाँ, थ्री ही कॉमन है, इसका मतलब 1 2 4 5, 1 2 4 5, उसके बाद 3 भी है, 6 भी है, 9 12 15 सो ऑन। इट मीन्स ए यूनियन बी। अब देखो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, क्या आएगा, ए यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू 1 2 4 5 एंड मल्टीपल ऑफ 3। ये सारे 3 के मल्टीपल है, 1 2 4 5 ले लिया, और सारे क्या है, 4 के मल्टीपल है। तो ए यूनियन बी इस तरह से आ गया। तो जब भी सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है तो पहले उसका हम क्या कर लेंगे, रोस्टर फॉर्म लिख लेंगे, ताकि इजीली हम उसको ए यूनियन बी को फाइंड आउट कर सके। लास्ट में हमने अगेन क्या कर दिया, उसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अगेन यहाँ पर भी सेट बिल्डर फॉर्म है, तो रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं, रोस्टर फॉर्म ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड कंडीशन दे रखी है 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6। तो ये 1 एंड ओपन इंटरवल है, यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर क्लोज है, तो जो ओपन है वो इंक्लूड नहीं करेगा और जो क्लोज है वो इंक्लूड हो जाएगा नंबर। इसका मतलब 1 कहाँ से आएगा, 2 से, 1 इंक्लूड नहीं, 2 3 4 5 एंड 6 को यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे। नाउ रोस्टर फॉर्म ऑफ बी की फॉर्म लिख लेते हैं रोस्टर। एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 6 लेस देन एक्स लेस देन, ये ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पर ना तो 6 इंक्लूड होगा ना ही 10। तो हमने नेचुरल नंबर लेने पर कहाँ से, 6 और 10 के बीच के, यानी 7 8 9, सिर्फ ये 3 ही है। नाउ ए यूनियन बी में क्या आ रहा है, सारे एलिमेंट्स ये भी और सारे एलिमेंट जो कॉमन एलिमेंट्स है वो एक बार, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो क्या आएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9, दोनों के सारे एलिमेंट्स लिख लिए हैं, और वो क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया, यूनियन। अब अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, बिलोंग टू आर एंड रियल नंबर से बिलोंग करता है एंड 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 9, क्योंकि हम 2 और 9 को इंक्लूड कर रहे हैं इसलिए हमने लेस देन इक्वल टू लगा दिया। अगर हमने लेस देन इक्वल टू नहीं लगाना है तो हम क्या करेंगे, 1 लेस देन एक्स लेस देन 10, तो 2 और 9 आ जाएगा उसके बीच में। तो आप किसी भी तरह से इसकी रोस्टर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ए 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 5, वी हैव टू फाइंड आउट ए यूनियन बी। नाउ ए यूनियन बी इज इक्वल टू दोनों के एलिमेंट्स, दोनों एलिमेंट्स क्या है, 1 2 एंड 3, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स 5 नहीं है, कोई भी एलिमेंट्स नहीं, तो नहीं लेंगे। तो हमने पहले भी कहा था कि एक सेट का 5 के साथ जो यूनियन होता है वो अपने आप में वही सेट होता है, तो अगेन वही सेट आ रहा है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए इज इक्वल टू ए बी, ये सेट है, बी सेट क्या है, ए बी सी, इज ए सबसेट बी, ये पूछ रहा है क्या ए बी का सबसेट है। तो सबसेट के लिए क्या कंडीशन है कि ए के एलिमेंट्स बी के भी एलिमेंट्स होने चाहिए, ए बी बी, तो ए के एलिमेंट्स बी के भी एलिमेंट्स है, इट मीन्स ए क्या है, सबसेट ऑफ बी। नाउ लिखना कैसे, बिकॉज all the elements of A are also the elements of B, then A is the subset of B, ठीक है। A के सारे एलिमेंट B के भी एलिमेंट है, तो A क्या है, B का
सबसेट है. नाउ सेकंड, व्हाट इज़ ए यूनियन बी. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ए यूनियन बी. अगर आप इसको डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो इस तरह भी लिख सकते हैं. पहले ए सेट लिखा, ए बी, ये सभी के लिए जितने भी क्वेश्चन किए वहाँ पर भी ऐसा कर सकते हैं. ए यूनियन बी, देन ए यूनियन बी के लिए ए सेट लिखा, देन यूनियन और बी सेट लिख लिया. बी सेट क्या है, ए बी सी. नाउ यूनियन के लिए क्या करेंगे, पहले ये एलिमेंट्स लिख लो सारे, ए बी, और उसके बाद देख लो ए और बी जैसे रिपीट कर रहे हैं तो नहीं लेंगे, कॉमन एलिमेंट्स एक बार ही लेंगे, तो क्या आ जाएगा, सी. नाउ ए बी सी, हमने यूनियन को फाइंड आउट कर लिया है. तो इस तरह से हमने आज एक तो वेन डायग्राम किया, सेकंड यूनियन ऑफ टू सेट्स किया, एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स किया. तो आपने, और उसके साथ एक्सरसाइज 1.4 के 2 क्वेश्चंस किए हैं. आपने क्या नोट्स तैयार करने हैं वेन डायग्राम के लिए, यूनियन ऑफ सेट्स के लिए और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के लिए, और साथ ही ये 2 क्वेश्चंस को भी आपने करना है. अगर आपको समझ आ गया हो वेल एंड गुड. अगर कहीं कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको कॉल करूँगा. ओके.